हम मुस्लिम समाज से हैं, सुनिए, हम मुस्लिम समाज से आते हैं। अगर आरजेडी को मुस्लिम वोट न दे तो एगो वार्ड पार्षद आरजेडी का नहीं जीतेगा। मुसलमान के कान्हा पर चढ़ के लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बने, मीसा भारती जी लगातार चुनाव हारी, राज्यसभा चली गई, तेज प्रताप यादव जी मंत्री बने, विधायक बने, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री तक बन गए। किसके कान्हा पर चढ़ के? मुसलमान के कान्हा पर। सभी जातियों का बिहार में अपना अपना दल है, लेकिन मुसलमानों का नहीं है। 99% मुसलमान किसको वोट करता है बिहार में? आरजेडी को। लेकिन बदले में आरजेडी ने क्या दिया बिहार के मुसलमानों को? कुछ नहीं। एगो नेता भी था हमारा शहाबुद्दीन साहब, जिनको जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उनको मृत्यु हो जाने के बाद भी लालू यादव जी से एक ट्वीट तक नहीं निकला। और वहीं जब शरद यादव जी का डेथ हो जाता है तो वही लालू यादव जी 12 बजे रात को ट्वीट करते हैं, क्योंकि शरद यादव जी जात के थे और शहाबुद्दीन साहब जात के नहीं थे। राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस था। अच्छा। उसमें भरे मंचों से तेजस्वी यादव ने, हम आपको वीडियो दिखा देंगे, बोले हैं कि शहाबुद्दीन अमर रहे। कि जब उनको समझ में आ गया, सुनिए, जब इतना ही चिंता था शहाबुद्दीन साहब का, तो मीसा भारती जी और तेजस्वी यादव जी दिल्ली में पिकनिक मना रहे थे, और दिल्ली में जब देहांत हो गया तो काहे नहीं गए? लालू प्रसाद यादव जी को 2 महीना खबर नहीं लगा? जिनके जो पार्टी बनाया, जो शहाबुद्दीन साहब के दम पर आरजेडी चल रही है, लालू यादव जी की पार्टी नहीं थी, शहाबुद्दीन साहब बनाए थे पार्टी। अगर शहाबुद्दीन साहब नहीं होते तो लालू यादव जी किसी जिंदगी में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। शायद आपको इतिहास पता नहीं है, 22 को विधायक लाने का ताकत शहाबुद्दीन साहब में थे। लेकिन आज शहाबुद्दीन साहब का परिवार अनाथ बहुआ रहा है। आज आप उनको गुलामी का टोपी पहना के और सिवान भेज दिए। वहीं अवध बिहारी चौधरी जी को 80,000 वोट कटवाकर और हिना साहब को फिर से हरवा दिए। और अगर जब हिना साहब हार गई तो आप मीसा भारती को राज्यसभा भेज सकते हैं, तो शहाबुद्दीन साहब के पत्नी को राज्यसभा। लेकिन आज शहाबुद्दीन का परिवार तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही अरे भाई, वो मजबूरी में है, उनको भी पता है, न वो घर के रहे न घाट के रहे। उनका स्थिति कौन कर दिया? आज लालू यादव जी ने कर दिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने कर दिया। आज एक कंपनी बन के रह गई है आरजेडी पार्टी, परिवार की कंपनी। क्या उसमें सहयोग शहाबुद्दीन साहब का नहीं था? पार्टी शहाबुद्दीन साहब बनाए और कब्जा कर लिए लालू यादव जी। लालू यादव जी की पार्टी है। फातमी साहब कहाँ गए? फाउंडिंग मेंबर। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहाँ गए? फुटल ढोल की तरह इधर उधर लुढ़काते रहते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी को। आज एक मुसलमान का नेता है आरजेडी में, जितना भी है वो सब दलाल है, तेलचट्टा सब है, खाली जाकर पोछा मारता है। जितना एमएलसी और आरजेडी का विधायक जीता हुआ है, सबको चैलेंज करता हूं कि अगर तुम्हारे में औकात है तो तुम लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछो कि 2024 में मुसलमान को टिकट काहे नहीं दिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, 20 में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए हिस्सा बराबर काहे नहीं टिकट दिया? मुसलमान का 90% वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, अपने जात को टिकट देंगे। बिहार में, एक मिनट, तेजस्वी यादव बिहार में बात, तेजस्वी यादव और लालू यादव तो अपने जात का नहीं है। पप्पू यादव जी नेता नहीं थे? पप्पू यादव जी से भड़का नेता है तेजस्वी यादव। पप्पू यादव जी को हरवाने के लिए आप पूर्णिया चले गए, तो तेजस्वी यादव अपने जात का नहीं है। तो जब जो आदमी जात का नहीं है, वो बिहार के मुसलमान का कहां से हो जाएगा? वो बिहार के दलित का कहां से हो जाएगा? आज मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि किरासन तेल बनकर लालटेन में मत जलिए। अपने हक और अधिकार के लिए आजाद समाज पार्टी से जुड़िए और चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ मजबूत करिए। और बिहार में 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, और 100 में 100 सीट पर पूरे मुसलमान समाज वोट करिए। ये तो आप जो बोले हैं, ये जो बोले हैं कि किरोसिन तेल बन के मत रहिए, ये तो प्रशांत किशोर बोलते हैं। उन्हीं की बातों में आगे है और सब कोई कुछ भी बोल सकता है। बोलने की आजादी हमको संविधान प्रशांत किशोर राष्ट्रीय जनता दल, सुनिए नहीं है, सुनिए, प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं मुसलमानों के लिए बोलते हैं कि मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल किरोसिन का तेल है। आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी मुमताज आलम 0337 देख लीजिए, 2018 में ये बात बोले हैं। और हम चैलेंज करते हैं कि प्रशांत किशोर जी हमारा कॉपी किए हैं जी। किरोसिन तेल वाला बात हम बोले हैं, प्रशांत किशोर जी तो बाद में बोले हैं। शायद आपको जानकारी नहीं है, इंस्टाग्राम का आईडी बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। 100 से ज्यादा वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल है जिसमें यही बात बोले। 2018 की बात कर रहे हैं, पार्टी 24-24 में बनी है। किरोसिन तेल वाला बात प्रशांत किशोर जी अभी बोल रहे हैं, हम 18 में बोल चुके हैं। आप ही के कॉपी वो किए। सोशल मीडिया है और लोग देखता है एक दूसरे को, जो समझ में आता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। प्रशांत किशोर को इस बार बहुत जोरों शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनकी पार्टी हमको क्या लेना देना भाई? क्या देखते हैं उनमें? हम क्या देखेंगे? हम चंद्रशेखर आजाद जी में योद्धा देखते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद जी में करो परिवारवाद, शुरू करो भाईवाद। जय 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 भीम। बस चलिए, सभी लोग आए हैं और बड़ी, जैसे चंद्रशेखर जी मुखर होकर दलित पिछड़ों की बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं, वैसे ही भाई तो मतलब हम सुन रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पूछे, और जब पूछना चाह रहे थे तो बीच में चुप करा रहे थे। मतलब चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से भारत की पॉलिटिक्स में एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं,
बहुजनों की बात करते हैं, सीना तान के बात करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जितने भी युवा से लेकर बूढ़ा लोग हैं, जय 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 भीम का नारा लगा रहे हैं।